श्री राम प्यारे रामायण प्रथम सोपान बालकांड चल रहा है। प्यारे सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी हमारे साथ पढ़ें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। बहुत सुंदर संवाद है। तुलसीदास जी की विनम्र वंदना चल रही है और इधर तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। यहाँ तक संवाद हो चुका है। अब आगे आज आपको पढ़ के सुनाएंगे। साथ में पढ़ें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहाई कल कांठ कठोरा। हसई बकदा दुर्चातक ही, हसहि मलिन खल बिमल बतक ही। तुलसीदास जी कहते हैं, किंतु दुष्टों के हंसने में मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को तो कौवे कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन बुद्धि वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद ने हो, तिनका सुखद हास रस हो। भाषा भनिति भोरी मति मोरे, हसबे जोग हसे नहीं खोरे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ना तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, जिनके लिए उनके लिए यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझने के, तिनहि कथा सुनि लागी फीके। हरिहर पद रति मति न कुतर के, तिन कहु मधुर कथा रघुबर के। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि और हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भो सती जिय जाने, सुनिहाहि सुजन सराहि सुबाने। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणो, सकल कला सब विद्याहीनो। सकल कला सब विद्याहीनो। तुलसीदास जी कहते हैं, सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ और ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा। कवित दोष गुण विविध प्रकारा।
तुलसीदास जी बोले, नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाऊं लिखे कागज कोरे। तुलसीदास जी कहते हैं, इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भनति मोरी सब गुण रहित रामा, विश्व विदित गुण एक सिया रामा। सो विचारी सुनी है सुमत रामा, जिनके विमल विवेक सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें सब जगत प्रसिद्ध का एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। प्यारे, इस तरीके की चौपाई दो हैं। एक में उमा सहित जय जपत पुरारी, एक में है द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुने। तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल को हरने वाला है, जो जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विधु बदनी सब भांति सवारे, सोहन बसन बिना वर नारे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती, शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत वाणी, राम नाम जस अंकित जाने। सादर कहाहि सुनहि बुधताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। तुलसीदास जी कहते हैं, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणग्राही ग्रहण करने वाले होते हैं। जदपि कवित रस एकउ नाहि, राम प्रताप प्रगटयहि माहि। सोई भरोस मोरे मन आवा। तुलसीदास जी कहते हैं, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पन पावा। तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है,
भले संग से भला किसने बड़पर नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाए। भनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। तुलसीदास जी कहते हैं, धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य ही भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मंगल करनि कल मल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजसु संगति भनित भली मोहि, सुजन मन भावनी। भवांग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की तरह टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। प्रिय लागी अति सबहि मम रामा, भनिति राम जस संग सिया रामा। दारु विचारु की करई को रामा, बंदिया मलय प्रसंग सिया रामा। बोले श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनी हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय बिसद अति रामा, गुनद करहि सब पान सिया रामा। गिरा ग्राम सिया राम जस रामा, गावहि सुनहि सुजान सिया रामा। गावहि सुनहि सुजान सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध अत्यंत और बहुत सुंदर गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसे, अहि गिर गज सिर सोहन तैसे। नप किरीट तरुणी तनु पाई, लाहि सकल शोभा दिखाई। तुलसीदास जी कहते हैं, मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होती हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहाही,
उपजाहि अनत अनत छबिला है। भगति है तो विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवती धाई, सुमिरत शारद आवती धाई। तुलसीदास जी कहते हैं इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकब की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वही शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श ग्रहण और अनुसरण होता है। कथित आदर्श ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहाँ सुजाना। बहुत ध्यान देने वाली बात है। तुलसीदास जी कहते हैं संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलावे पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारो, होई कवित मुक्ता मनि चारो। बोले इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जुगति बेधि पुनि पेहियाहि रामा, रामचरित बरताग सिया रामा। पैराहि सज्जन विमल उर रामा, शोभाति अनुराग सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से वेद कर फिर श्री रामचरित्र रूपी सुंदर तागों में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिसे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना विचार, अपना प्रेम, अपना भाव जरूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री राम।